वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ इस लेडीज जैकेट का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम मुंडे की घटाई देते हैं फ्लैट मशीन में डबल पट्टी बना करके। और इसके सेकंड पार्ट में मैंने शेयर किया था कि किस तरह से सिंगल पट्टी की पॉकेट इसमें बनाई जाती है। और उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट था उसमें मैंने शेयर किया था कि किस तरह से हम इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं और इसमें साथ ही नीडल वर्क भी कर सकते हैं। आज मैं इस जैकेट में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसमें बटन लगा सकते हैं। यहाँ जो हमने बटन पट्टी बनाई है वो डबल बनाई है, इसमें बटन होल की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हम इसमें बटन होल कर सकते हैं। और अगर छोटा बटन है तो वो तो आसानी से इसमें चला जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ बड़ा बटन यूज़ करना चाहते हैं तब यहाँ आपको बटन होल बनाना पड़ेगा। और बटन पट्टी में बटन होल किस तरह से बनाया जाता है वो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो इन दोनों पट्टियों को हमने साथ में बिल्कुल बराबर रख लेना है, ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। दोनों को साथ मिला करके रखने के बाद एक साइड में हमने बटन लगाने हैं और एक साइड में हमने बटन होल, मतलब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है बट इस बटन को हमने स्टिच करना है। यहाँ हमने इस तरह से निशान लगा देने हैं और ऊपर जो आपने गैप छोड़ना है वो अपने इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 लाइंस का गैप छोड़ रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे मैं दूसरा निशान लगा दूंगी। इसी तरह से ऊपर भी मैंने 10 लाइंस का गैप छोड़ना है और ऊपर जो है निशान लगा देना है। इसी तरह से जहाँ हमारा ये वी शेप है, वी शेप की रेब हमारी आती है वहाँ तक हमने निशान लगा देने हैं। तो मेरे निशान जो है यहाँ तक लग गए हैं। इसके बाद जो है हमने इसमें बटन स्टिच कर देना है जिस साइड हम लगाना चाहते हैं। ज़्यादातर बटन जो हैं वो हमारे राइट साइड में लगते हैं, तो इसके लिए हमने नीडल लेनी है। नीडल ऐसी लेनी है जो हमारे बटन होल के अंदर आसानी से जा सके। तो बटन के जो होल होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमने नीडल लेनी है और धागा लेकर के इसके दूसरे साइड हमने गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद जो है हमने ये धागा सुई के साथ जहाँ हमने बटन लगाना है वहाँ नीचे से हमने नीडल डाल के ऊपर की तरफ धागे को निकाल लेना है। अब हमने इसमें जो है बटन डाल देना है, मतलब जो हमारी नीडल है उसमें बटन डाल देना है। यहाँ पे जितना हो सके आप डबल थ्रेड ही यूज़ करें, क्योंकि इससे बटन हमारा मजबूती से लगता है और आसानी से टूटता भी नहीं है। कई बार धोती बार हमारे बटन जो है टूट जाते हैं, तो इस तरह से लगाया हुआ बटन हमारा कभी खुलता नहीं है ना ही टूटता है। तो 2 बार इस तरह से हम इसको नीडल को बटन के जो होल है उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको यहाँ स्टिच कर देंगे। यहाँ हमने धागे को इस तरह से गोल गोल घुमा लेना है ताकि ये पूरा मजबूती के साथ यहाँ लग जाए। और उसके बाद फिर से हमने नीडल को नीचे की तरफ ले जाना है और उसके बाद जो है एक बार फिर से हमने नीचे की तरफ से नीडल को ऊपर की तरफ भी ले आना है। इसके बाद हमने यहाँ धागे को तोड़ना नहीं है और धागे को इस तरह से आगे ले जाना है, क्योंकि ये हमारी डबल पट्टी है तो इसमें धागा नीचे की तरफ नहीं दिखेगा और अंदर अंदर से ही हमारा धागा जो है जहाँ हमने दूसरा बटन लगाना है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर सिंगल पट्टी है तब तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं, धागे को तोड़ना पड़ेगा या फिर उसका अलग तरीका होता है कि किस तरह से हमने आगे को धागे को ले जाना है। और इसको हमने इस तरह से खींच लेना है ताकि यहाँ कोई झोल ना पड़े। और जिस तरह से हमने पहले बटन लगाया है उसी तरह से हमने यहाँ बटन लगा लेना है, लेकिन उससे पहले हमने धागे को यहाँ अच्छे से स्टिच कर लेना है, क्योंकि कई बार जो हमने बीच में धागा डाला है उसको हम खींचेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठ जाता है अगर यहाँ हम इसको अच्छे से स्टिच नहीं करेंगे तो।
और इस तरह से हमने यहाँ बटन लगा देना है और इसको भी मजबूती से हमने अच्छी तरह से धागे को लपेट लेना है ताकि ये यहाँ से खुले ना। और इसी तरह से हमने आगे जो निशान लगाए हैं उनमें भी बटन्स को लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी बटन्स को लगा लिया है और ये पूरी बराबर दूरी में लगे हुए हैं सभी के सभी बटन्स हमारे। आप जो है इस दूरी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ाएंगे तो थोड़ा गैप ज़्यादा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद जो हमने इन बटन्स को यहाँ बटन होल बना करके इस तरह से बटन होल बनाना है उंगली से और बटन्स को डाल देना है। एक दो बार तो मुश्किल होता है इसको डालना, लेकिन जब हम बार बार इसको निकालते हैं और डालते हैं, मतलब जैसे जैसे हम इसको पहनते जाते हैं और निकालते और जाते हैं और डालते जाते हैं तो ये बटन होल हमारा अच्छी तरह से बन जाता है और फिर कोई परेशानी नहीं आती है। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हमने काट लेना है और फिनिशिंग कर लेनी है स्वेटर की। तो इस तरह से बटन लगा करके और पूरी तरह से तैयार करके फिनिशिंग करके हमारी ये हाफ लेडीज जैकेट बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जैकेट बनाना जो है इजी लगा होगा, साथ ही समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से जैकेट मैंने बनाई है। और इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के बना सकते हैं। इस जैकेट के चारों पार्ट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और फ्लैट मशीन में लेडीज़ हाफ जैकेट को किस तरह से बनाया जाता है वो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। इस जैकेट को आप हाथ के साथ भी बना सकते हैं, बॉर्डर जो है आप सिंपल सा बना सकते हैं और साथ ही जिस तरह से हम मुंडे बनाते हैं, इसकी घटाई देते हैं, वो भी हाथ से बना सकते हैं। साथ ही जो है ये जाली वाला डिज़ाइन और नीडल वर्क भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जैकेट का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और इजी सा लगा होगा और बनाना भी आपको आ ही गया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।